नमस्कार दोस्तों टेक्नोलॉजी नए नए बदलाव लेकर आ रही है। उससे दोनों बातें स्पष्ट होती हैं। एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल एक मैकेनाइज्ड शेप दे दी गई, एक मशीन बना दिया गया है। और दूसरा जो बात समझ में आती है वो ये है कि इसका फ़ायदा भी बड़ा है, लाभ भी बहुत है कि हमें अपने समय को सही ढंग से विभाजित करने, डिवाइड करने का एक तौर तरीका हमारे हाथ में आ गया है। बात जिस पर मैं केंद्रित करना चाहता हूँ, मुख्य मुद्दा ये है कि आप किसी भी अपनी प्रिय पुस्तक को कितनी देर में पढ़ सकते हैं। आप उसके पढ़ने पर उसको पूरा अद्यतन आरंभ से लेके अंत तक आप पढ़ने में कितना समय लगा सकते हैं, इस बात का अनुमान सही पहले ये होता था कि हम लोग 10 पेज पढ़ लेते थे और 10 पेज पढ़ने के बाद अनुमान लगाते थे कि अगर हम 10 पेज भी रोज़ पढ़ लें या 5 पेज रोज़ पढ़ लें तो 5 पेज रोज़ पढ़ें तो एक पुस्तक जो 200 पृष्ठों की है उसको इतने दिन लग जाएंगे, आप अंदाजे लगाते थे हम लोग। और उसके मुताबिक हम वक्त भी निकालते थे कि 15 मिनट रोज़ पढ़ना है कि आधा घंटा रोज़ पढ़ना है। तो ये एक समय का जो डिवीज़न है, समय का जो विभाजन है, वो इस ढंग से हम कर लेते थे मोटे तौर पर। उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी चल जाती थी। अब बहुत सारी वेबसाइट आ गई हैं ऐसी मित्रों जो आपको बताती हैं कि आपकी रीडिंग की स्पीड क्या है, और यदि एक पुस्तक आपके सामने पड़ी है 400 पृष्ठों की तो उसको पढ़ने में कितना समय आपको लगेगा, कुल मिलाकर कितने घंटे लगेंगे। और अगर आप उन घंटों तक, अगर आपको रीडिंग सारी की सारी पता लग जाती है तो आप उन घंटों को 15 मिनट रोज़ या आधा घंटा रोज़ के हिसाब से बांट भी सकते हैं कि आप आधा घंटा रोज़ करेंगे तो भी यह किताब पढ़ी जाएगी। अब ये सारी एक्यूरेसी इस हिसाब किताब में लाने के लिए एक वेबसाइट काम कर रही है। मतलब अजीब अजीब तरह के प्रयोग जो हैं टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है howlongtoread.com। कितना समय आपने पढ़ना है ये भी एक .com पे उपलब्ध है, इसकी जानकारी। और इसको देखने की अनुमति आपकी किसी भी पसंदीदा पुस्तक के बारे में देखने की अनुमति ये वेबसाइट आपको देती है। और ये भी बताती है कि अगर आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो श्रीमान जी इतने घंटे आपको पढ़ने पे लगाने पड़ेंगे, और उन घंटों को बांट लीजिए रोज़ के हिसाब से, और उसके बाद आप आराम से इसका अखबार को, इस किताब को पूरा कर लेंगे। अब उस पर यह भी है कि आपकी रीडिंग की स्पीड क्या है। कई लोगों की रीडिंग की स्पीड बड़ी ही थोड़ी होती है और कई फटाफट पढ़ जाते हैं। लाला हरदयाल के बारे में कहता है कि वो ट्रेन में बैठे बैठे श्रीमान जी पूरी किताब ही ज़बानी याद कर लिया करते थे और बाद में क्लेम करते किताब तो मेरी है। एक बार किसी मामले में कहते हैं कि एक बार किस्सा जो है, विवाद जो है वो अदालत में चला गया और अदालत में उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये किताब मेरी है और मैं इसका प्रमाण ये देता हूँ, ये किताब मुझे पूरी की पूरी ज़बानी याद है, मैंने इतने चाव से पढ़ी है और चाव से ख़रीदी है। अब जब निर्णय की जो क्षमता परखी गई तो लाला हरदयाल सही निकले। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं स्मरण शक्ति के बारे में, लेकिन ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है जो आपको ये बता सके कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितनी देर में किताब ख़त्म कर लेंगे। और ये चीज़ डिपेंड करती है आपके रीडिंग क्षमता पर कि आपके पढ़ने की क्षमता क्या है। तो उसी के लिए वेबसाइट ही आपको एक रीडिंग टेस्ट देती है, और इस रीडिंग टेस्ट में 30 सेकंड के भीतर आपकी पढ़ने की जो गति है वो माप ली जाती है और आपको बता दिया जाता है, उस 30 सेकंड की गति में किए गए टेस्ट से ही आपको बता दिया जाता है कि श्रीमान जी आपको ये किताब फिनिश करने के लिए, पूरी पढ़ने के लिए 16 घंटे लगेंगे। अब 16 घंटों को आप बांट लीजिए कि आप रोज़ कितने पृष्ठ पढ़ेंगे, कितना समय आप दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक पुस्तक आपकी इतना समय ले जाएगी। मान लीजिए किसी किताब को पढ़ने में आपको वेबसाइट के मुताबिक 10 घंटे लगने हैं। अब उन 10 घंटों में आप यदि 15 मिनट ही आप रोज़ दे पाते हैं 10 घंटों में, तो निश्चित रूप से यह है कि आप उस किताब को 40 दिन में पूरा पढ़ लेंगे। ये एक अनुमान है जो उसी आधार पर
लगाया गया है जिस आधार पर ये वेबसाइट्स काम करती हैं। अब ये वेबसाइट ऐसी भी नहीं है कि कोरी सिर्फ मशीनें ही हैं, इन पर 1.2 अर्थात 1,20,00,000 पुस्तकें भी उपलब्ध हैं आपकी चॉइस की। तो ये बड़ी अद्भुत चीज़ है टेक्नोलॉजी मित्रों, जो जो विकास होता जा रहा है हमारे लिए नए रास्ते भी खुल रहे हैं, और दूसरा ये है कि ज़िंदगी एक यंत्र की तरह भी बनती जा रही है। शुक्रिया।